उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट मेरे 2 भाई बहन छोटे उनकी तो शादी करवाने दो। तो फिर वो बोलते कि नहीं अभी गिराने के बाद आराम से खुली जगह में शादी करना है, ऐसा बोल के गए। ऐसी शर्मनाक बात बोली। ऐसी शर्मनाक बात करके गए। खाना कब खाया आपने बेटा? सुबह अभी खाना नहीं बनाया? भूख लगी आपको? राजस्थान के एक जिले में आज एक ऐसी खबर चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि पूरे गांव को तबाह कर दिया गया। मैं तबाह शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इन तमाम जो मेरे पास महिलाएं और बच्चियां खड़ी हैं, इनकी आंखों में आंसू अभी तक नहीं सूखे। हालांकि ये कोर्ट का आदेश था कि वहां पर जितने भी घर हैं उनको गिराया जाए क्योंकि वो गोचर जमीन में बने हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के जितने भी गांव हैं उसमें आधे से अधिक गांवों की जो आबादी है वो आज भी गोचर भूमि में बनी हुई है। ये भोमाराम पटेल का घर है, भोमाराम चौधरी। भोमाराम का आज से करीब 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, वो उस दुनिया में नहीं है। और 2 इनकी बड़ी जवान बेटियां हैं, ये उनकी पत्नी है। इनका एक बेटा भी है जो अभी करीब 14-15 साल का है और उसे मजदूरी पर भेजा गया इस मां ने, इसलिए क्योंकि उनका घर चल सके, इन दोनों बेटियों का पालन पोषण हो सके। क्योंकि इस गांव में ऐसी स्थितियां नहीं है कि इन बेटियों को बाहर कहीं काम पर भेजा जाए, इस गांव में ऐसी परंपरा नहीं। लेकिन आज का दिन इनके लिए हालांकि था तो सूर्य भगवान के उजाले में था, लेकिन काला दिन आज का इसलिए था क्योंकि उनका पूरा घर तबाह कर दिया। मेरे सहयोगी आपको इसके घर के ठीक पास जहां से हम कवरेज कर रहे हैं वहां से एक चूल्हा भी बताएंगे। हर समय हर शाम को इसी समय इस चूल्हे पर रोटियां बनती थी, लेकिन आज तवा इंतजार कर रहा है उस बाजरे की रोटी का कि आखिर कब बनेगी। ये खबर, ये बात इस ओटवाड़ा में हम रात के समय सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं। हम लोग भी दिन को आकर के तमाम ये खबरें, ये देखो गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये गिर रहा, कर सकते थे। लेकिन क्या किसी ने यह भी सोचा है कि इन बच्चियों की, इन मां की और इस गांव के 138 परिवारों की बच्चियों की, बुजुर्गों की ये रात कैसे गुजरेगी? किसी ने नहीं सोचा, बस अपना काम किया और निकल गए। ये भी कहते हैं कि कई लोग हमें आश्वासन देने भी आए थे कि हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि आप रुको, चिंता मत करो, रात को तुम्हारे खाने की किसी चीज की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, हम आपके साथ खड़े। मैं तमाम बातें मैंने आपको अपने मुंह से बता दी, लेकिन कुछ बातें इनसे भी करूंगा। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मारा नाम फूसी दे। कितना बजी रोज रो खानो बनाओ आप? मैं तो सा हमें अण को मजूरी करे तो हमें अण टाइम ने आवो हमें रोटी बीजी खाઈને પછી मैं मारे तीन माँ बेटी हुए किस पे क्या मजदूरी करते हो? नरेगा पे? नरेगा में जाओ सा कमटा माते जाओ सा और कमठे पे जाकर के तुम लोगों ने ये घर बनाया घर बनाया और आज ये बिखेर के चले गए। लेकिन वो मारा अतरू अतरू तो मारे पति वाले ने गया था वो थोड़ 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 करे अच्छा, मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा। हर रोज रात को जब आप सोते हैं, अपनी बच्चियों की चिंता होती है कि मेरी बेटियों की शादी कर लूं, फिर मैं आराम से, ये चिंता? बर ई वो मैं कि मारे बच्चे आते शादी करो ने पसे मैं कि मारे भी उनसे सवाल किया था अगर आपको टिकट नहीं हैं इधर की आओ, तू इधर पास में आओ। हैं की तू हाँ बताओ। मैं कि मां सोरियन तो पढ़नावा दियो सा अब बताओ, हाँ बताओ। वो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट मेरे 2 भाई बहन छोटे उनकी तो शादी करवाने दो। तो फिर वो बोलते कि नहीं अभी गिराने के बाद आराम से खुली जगह में शादी करना है, ऐसा बोल के गए। ऐसी शर्मनाक बात बोली। ऐसी शर्मनाक बात करके गए। रो मत बहन आप, हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे, आप रोइए मत। आपने ये बात कहा कि आपके घर में बेटियां होगी। मैंने बोला उनसे आप मेरे जैसी जैसी आपकी भी बेटी होगी, कल उठ के उनके ऊपर ये सब चीजें होगी तब आप कैसे उनको संभालोगे? तो क्या हमारा हम देख लेंगे, फिलहाल तो हमें आधे से और ये हमें करना पड़ेगा। और वो ये करके चले गए। क्या कहना चाहोगी बेटा, आज तमाम उन जो एसी के कमरों में बैठ करके सरकार चलाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो स्थिति हमारी आज है, आज हम जैसे रो रहे हैं, कल उठ के वो भी उनकी औलाद भी ऐसी जमीन पे आके और ऐसे मरे कि उनको कोई पीछे हाथ लगाने के लिए और डंडी जाने के लिए भी नहीं रहे। हमारी ये कंडीशन बनाई है उन्होंने, हम कहाँ जाए? वो तो अभी घर पे एसियों कितनी में खा कितनी रहे तुम्हारी थे। माँ ने मेहनत करके तुम लोगों को पढ़ाया होगा, इतना घर बनाया होगा। हमने दिन रात कमा के उसके बाद में स्कूल भी मतलब नाइट में हम लोग पढ़ते थे ये सोच के कि कल उठ के हम भी कुछ बनेंगे, मेरी मम्मी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो करने के लिए जब खुद गवर्नमेंट ही हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर किसी और के ऊपर तो हम क्या भरोसा करें? कुछ नहीं बोल सकते। आज रात का खाना बेटा कैसे होगा? लाइट ही नहीं है, हमारा तो खाना क्या है अभी खा लिया हमने तो मार दिया हमको तो जिंदा मार दिया है हमको
खा ही नहीं तो रहे ना, सुबह से खा रहे रो रहे बस, लेकिन वो लोग तो अपना काम करके चले गए। खाना खाता 3 दिन हुए हैं, यूं बैठा हूं। ये देखिए ना, ये बुजुर्ग ऐसे घूम रहे जैसे इनको किसी पागल कुत्ते ने काटा, और वो इधर उधर कैसे भटकते, वैसे इनकी कंडीशन हो गई है, और उनको मजा आ रहा है, आज इधर उधर घूम रहे हैं, मजे से घूम के चले गए। जूस पी के गए, जूस। खाना खाता नहीं। आपने किसी को कहा कि भाई बोला नेताओं को अंदर आए, मैंने ये बोला आज तो आप यहाँ पे पानी पी रहे हो, कल उठ के यहाँ पे छत ही नहीं रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको कितने टाइम से कह रहे, अच्छा कितने टाइम से कह रहे, तो हमारे दादाजी यहाँ रहे, मेरे पापा यहाँ रहे, तो हम कहाँ जाए? चलो पापा होते तो हम उनके पीछे चले जाते, नहीं तो अब हम कहाँ जाए? हमारे पास में कोई और जमीन भी नहीं है, तो बोले खेतों में जाओ। अच्छा खेत यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे क्या हम तीनों माँ बेटी क्या वहाँ हम तुम्हें चिंता होती है? तुम आज आप दोनों बहनें कैसे, और तुम्हारी माँ की क्या हाल? चिंता हो रही थी, इसलिए तो हम रोड पे खड़े हैं कि कोई तो आएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन देखो कोई नहीं है। वो लोग अपना काम करके चले गए और हमको बर्बाद करके मार के हमको जिंदा गला घोट के यहाँ से चले गए बस। अब हम कहीं नहीं जा सकते। क्या बताएं आपको, आप लोग इनकी बात सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर हो सकें तो आज इन बेटियों की आवाज सुन लीजिए। आज ये जो आंसू हैं इनको पोंछने के लिए इनके पास आ जाएं। लेकिन इस बेटी ने एक बात कही है कि आज तो आप लोगों ने हमारे साथ कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी आत्माएं दुखाई है, आत्मा आपको बहुत दुख देगी। ये बुजुर्ग क्या करें? क्या उम्र होगी आपकी? 77। और इस समय आप लोग पंखे में गर्मी से राहत देने के लिए घर पे आराम क्या से करें? आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, क्या करें? सुथार सुथार है मैं, हम्म। और लकड़ी का काम अच्छा, करता हूँ। कितने घर इस तरीके से तबाह कर लिए इन लोगों ने? यहाँ 440 घर बने हुए हैं इधर। हम्म। इसमें से 150 घर ये तबाह करके चले गए। ये गोचर में बने हुए? हाँ, गोचर नहीं है ये। ये हमारे जागीरदारों ने भूमि छोड़ी थी, और उसी भूमि में हमारे जागीरदार ठाकुर साहब जय सिंह जी ने जो वो पूरा वो गोलिया बसाया था। 1958 विक्रम संवत 82 साल हुए। 82 साल पहले ये ढाणियां बसी थी? हाँ, बसी थी। जब भयंकर बाढ़ आई थी इधर, पूरे गांव में पानी फिर गया था, इसलिए ये जरा ऊंची भूमि है। और उस जब बाढ़ आई तब इस गांव को बचाया था, और आज गांव तबाह हो गया। आज तबाह हो गया। आप इधर आओ बाबा, इधर मेरे पास आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदाराम। आपका भी घर बिखेर दिया? लेकिन मेरे भाई का बिगड़ दिया। सबका ही? हाँ, सबका बिगड़ दिया। कम से कम 70 साल से ये यहीं रहता हम। आज इन बच्चियों के आंखों में आंसू देख कर कितना दुख होता है आपको? बहुत दुख होता है। दुख तो इसके क्या दुख होता है, इसको कोई कमाने वाला नहीं। एक माँ है, माँ क्या करेगा? मेरे पास अब आगे कोई शब्द भी नहीं है कि मैं इस पूरी घटना को आपको समझाऊं, लेकिन आप लोग समझ जरूर गए होंगे। ये सिर्फ एक घर की इन दोनों बेटियों की, इस माँ की, इस बुजुर्ग की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे गांव के 138 घरों की यही कहानी। बस इसी बात का इंतजार है कि इस गर्मी में आज रात को कैसे हम लोग सोएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजली के पोल थे, तारें थी, मीटर थे, सब लोग ले गए। सरकारी सरकार रे का कमी पड़ी थी, वो अतकारी। बेटा खाना कब खाया आपने? बेटा सुबह अभी खाना नहीं बनाया? नहीं बनाई है। भूख लगी आपको? हाँ, बोल के भूख लगी है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? पवन हॉस्पिटल भर्ती है बच्ची। कितने लोग भर्ती होंगे? मैं लेके आया हॉस्पिटल से आया। हाँ। उनके घर पे ही है, लेके आया भर्ती है कम से कम 20 उसको। પછી ભરતી है। संपत्ति चले गया। हाँ, पति चले जाके गया। 3 साल मैं हो गया अण खाने कीधું મેં કે હું મારે અણ સોર્યા ને પરણાવીને પછી હું થોરે મારો સોરો મોટો વેજર હું મેં કે હાપો હાપ હું પુ સોડ્યું તોય વે તો કે ઓ હા મેં તો પટકો અહીંયા હું મેં કે પુરુ સોડ્યું મારે મેં કે અણ સોરા ને અણ બે સોરિયા ने मेलवा दियो हावरे अभी इनकी शादी होने वाली है? मैं कि कब है? कितने महीने बाद बाकी रहेंगे? मैं 12 महीना साल गए छोटी है ना, 15 साल की उम्र में तो कहाँ शादी अच्छा, अभी छोटी बच्ची है। हाँ। ओके। ने मैं कि मारा अण सोरा ने सोरी ने बेयो ने परणावा दियो પછી मैं कि थारे वो वेज को मु तन पू दो बीजी वे तो तई के हां। मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे और सरकार तक जरूर पहुंचाएं।
सिर्फ ये बातें सुनने के लिए नहीं बल्कि इन बातों पर गौर करने के लिए भी आप सोचिएगा और हो सके तो इन लोगों की मदद जरूर कीजिए।